मिल्कीपुर उपचुनाव में अटका रोड़ा, अखिलेश ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा, अखिलेश पर केशव के सियासी तीर, मिल्कीपुर में टला चुनाव, वजह गंभीर। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव का भी शेड्यूल जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग का ऐलान नहीं किया गया है। दरअसल हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की है। गौरतलब है, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने साल 2022 चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। ये याचिका 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर दायर की थी, जो कोर्ट में लंबित है। इसी के चलते चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के उपचुनाव को रोका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसको लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अखिलेश के वार पर बीजेपी की ओर से केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला और पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव चुनाव का इंतजार करें। साल 2017 में हम मिल्कीपुर जीते थे, 2022 में थोड़े अंतर से हार गए थे। इस बार फिर से कमल खिलाएंगे। जनता की अदालत में 2-2 हाथ होंगे, नतीजा हमारे पक्ष में आएगा। कुल मिलाकर ये कि 10 सीटों के उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसे लेकर सियासी सूरमा एक दूसरे पर सियासी तीरों की बौछार कर रहे हैं। आज याचिकाकर्ता खुद बाबा गोरखनाथ, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे 2022 में, उन्होंने खुद कहा कि ये याचिका शून्य है, अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है और हम उसे वापस ले रहे हैं आज के आज। और उनके वकील ने भी कल ये बयान दिया कि ये याचिका इनफैक्चुएट हो गई, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या भाजपा के लोग ये जानते नहीं थे? भाजपा कहीं न कहीं ये चाहती थी कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग से हो। जिस सीट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने खुद ली है, उस सीट पे चुनाव लड़ने की भाजपा हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो आप इससे समझिए समाजवादी पार्टी का पीडीए कितना मजबूत है और उससे भाजपा कितना डरी हुई है। हार का डर इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर घर कर गया है कि वो 10 पूरी विधानसभा की जो उपचुनाव की सीट, उस पर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। चाहे जितनी कोशिश करें भाजपा के लोग, जनता के मन में जो नाराजगी है, इस प्रदेश के युवाओं के मन में जो नाराजगी है, किसानों के, महिलाओं के, दलितों, पिछड़ों, जिनको सबको भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है, वो नाराजगी मिटने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बड़ा ट्रिपल इंजन 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे थे। आज हिम्मत टूट गई। 9 की 9 उपचुनाव सीटों पर भाजपा हारेगी और मिल्कीपुर में जब अकेले चुनाव करेंगे, जिसमें पूरी सरकार लगेगी, सरकार बनाम जनता चुनाव होगा, सबसे बड़ी और बुरी हार भाजपा की मिल्कीपुर में होगी। देखिए, अखिलेश जी की राजनीति का मकसद ही समाज को बांटना हो और समाज में विद्वेष फैलाना और द्वेष फैलाना। वो जिस तरह से हल्के स्तर की राजनीति कर रहे हैं और बिना सोचे समझे जो भ्रम में डालने की कोशिश जनता को कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर ये किया और अब फिर यही कर रहे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव जिस तरह से चुनाव आयोग ने कैंसिल किया है, वो दूसरी वजह से अभी घोषित नहीं हुआ है और अखिलेश उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे दुष्प्रचार से इतने गंभीर आदमी को, इतने बड़े पद पर रह चुके आदमी को बचना चाहिए और खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी पार्टी के हैं, उनको बचना चाहिए। परंतु ये किस भ्रम के शिकार है, किस धोखे के शिकार है, ये जनता तय करेगी और आने वाले चुनाव में इनको आईना दिखाएगी। तो यूपी में उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर तय है। माना जा रहा है कि जल्दी ही मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा। देखना होगा कि 10 सीटों के चुनावी मैदान में कौन मारता है बाजी और किसके हाथ रहेंगे खाली। फिलहाल तो मिल्कीपुर को लेकर उठे सियासी बवंडर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब कोर्ट केस के चलते टला है उपचुनाव, तो अखिलेश क्यों पैदा कर रहे हैं तनाव। सवाल ये भी कि क्या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद से डर गई है बीजेपी। इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।